वात्सल्य ग्लोबल प्री स्कूल के अंदर जो मॉर्निंग कॉफी विद पेरेंट्स या एक प्रोग्राम, ये एक्टिविटी चलाई जा रही है, इसके लिए आप क्या कहना है? सबसे पहले आप अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे मेरा नाम नमित है और मेरी वाइफ मेरे साथ है भावना। हमारे बच्चे का नाम है रेयांश खनेता, में जी सॉरी शिवांश खनेता। रेयांश बड़े बेटे का नाम है। जी तो एक्चुअली इसके बारे में कॉफ़ी विद जो पेरेंट्स जो है, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी और हमें भी आज ही इसके बारे में पता लगा एंड वी आर वेरी एक्साइटेड जी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जो ऐसी एक्टिविटीज हैं पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि बच्चे के साथ तो बच्चे का एडमिशन या करा दिया, वहाँ तो जाना ही जाना है, लेकिन पेरेंट्स से इंटरेक्ट बहुत कम कर पाते हैं जो दूसरे या स्कूल है। जो आपका वात्सल्य ग्लोबल प्री स्कूल है, ये पेरेंट्स के साथ ज़्यादा मतलब एक इंटरेक्ट, तो ये अच्छी शुरुआत है यार। बेहतरीन कहूँगा मैं ऐसे। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो बड़ा बेटा है उसको हमने पहले किडजी में पढ़ाया था जी और अब वो यहाँ नहीं था, तो हम काफ़ी ढूंढ रहे थे, हम काफ़ी स्कूल्स में गए। जी और उसके बाद जब हम यहाँ पहली बार ही आए और पहली बार ही यहाँ के टीचर से हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो कुछ डिफरेंट लगा हमें। जी और मैं घर जाके वाइफ को बताया कि मेरे ख्याल से यही स्कूल सही है। और जब से हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो वी आर मोर देन सेटिस्फाई, हम इसे कह सकते हैं। और बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट है स्कूल में का, जो एक डेकोरम होता है या हम ये कहें कि जो सिस्टम है यहाँ का, जी। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली आई एम आल्सो टीचर, जी। मैं भी एक शिक्षक हूँ। और तो ये बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग होती है या किस तरीके से उन्हें पढ़ाना है, इससे मैं अवेयर हूँ। जी जी तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा बच्चों के साथ इस स्कूल में प्रयास किया जा रहा है, सराहनीय है ये। जी। जैसे कि आप एक टीचर हैं और जैसे आपने कहा कि मैंने बच्चे के बहुत सारे स्कूल्स में देख कर आया, बहुत सारे ऐसे प्री स्कूल्स थे और यहाँ पर एंट्री की, तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि मुझे इसमें करा। तो ऐसी क्या चीज़ लगी आपको जैसे आपको इसमें कराना चाहिए एडमिशन? एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम किसी भी जगह पर इंटरेक्ट करते हैं तो जो वहाँ के जो काउंसलर वगैरह होते हैं या जो जिनसे भी हमारा अट्रैक्शन होता है, वो हमें अट्रैक्ट करने के काफ़ी प्रयास करते हैं। तो लेकिन सभी शायद उसको समझ नहीं पाते। जैसे आप देखो, एक होती है किसी भी एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उसकी हम ब्रांडिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट कैसा है, अंदर कैसा, जी अंदर कैसा है, जी 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 उसको परखने के लिए भी कहते हैं कि आपका भी एक विजन होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन में हूँ, तो थोड़ा मेरा विजन था और उस हिसाब से जिस तरीके से यहाँ के मैं जब मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ के टीचर से इंटरेक्ट किया, तो उनसे बात करके ही मेरे को लगा कि नहीं, दिस इज द राइट प्लेस फॉर माई चाइल्ड जी। और फिर कराने के बाद मुझे अपना जो डिसीजन था उस पर कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वी आर मोर देन सेटिस्फाइड। और जो यहाँ की प्रिंसिपल है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेहतरीन, उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा और टीचर्स का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात यही होती है, जब हम किसी भी स्कूल में जाते हैं तो जो टीचर्स का जो व्यवहार है पेरेंट्स के प्रति, जी। एक होता है डोमिनेटिंग वे, आप खाली पेरेंट्स पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत से स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में विशेषकर ऐसा होता है। और उसमें क्या होता है कि आप ये देखिए कि जैसे हमारे कंट्री एक क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक देश है। जी जी। तो तानाशाही तो कहीं भी नहीं चलती। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ स्कूलों में मैंने ऐसा देखा है, वो कुछ इस तरीके का व्यवहार करना कोशिश करते हैं, अपने आप को कुछ ज्यादा ही शो करने की, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना, आप नाम बड़े और काम दर्शन छोटे, छोटे। वो वाले काम मैं यहाँ बहुत सारे स्कूलों में देख चुका हूँ जी। क्योंकि उनका नाम बहुत बड़ा है। और लेकिन जब हम असल में देखते हैं तो शायद उतनी अच्छी उनकी जो परफॉर्मेंस नहीं है। क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं क्षेत्र के लोगों को कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही बेहतरीन स्कूल है और मेरे जितने जानकार हैं या और बाकी सबको मैं कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे की शुरुआत के लिए, क्योंकि देखिए किसी भी, जैसे कोई भी अगर पौधा होता है तो कुछ भी है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ होती है जो उसकी रूट्स, उसका जो शुरुआत है। जी जी। और इसी तरीके से एक बच्चा है, अगर बच्चे की शुरुआत अच्छी होती है, आगे जाकर वो बच्चे ने बहुत पढ़ना है,
अलग अलग बड़े स्कूलों में जाएगा, यूनिवर्सिटीज में जाएगा, लेकिन अगर उसकी बेस ठीक नहीं है, शुरुआत ठीक नहीं है, तो फिर आगे जाके फिर अगर भी मकान की भी नींव ठीक ना हो तो फिर वो कभी मजबूत नहीं रह सकता। तो उसकी शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए और उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि मेरे बच्चे को एक अच्छी शुरुआत मिली। जैसे सर आप एक टीचर भी हैं और जो देखा गया है कि कुछ पेरेंट्स क्या है सिर्फ एक नाम पर आते हैं, एक ब्रांड पर विश्वास ज्यादा करते हैं, सिर्फ ब्रांड पर देखते हैं कि मेरा बच्चा उस बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट हो ना हो, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे उन पेरेंट्स के लिए? मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि हमें ब्रांड पे नहीं जाना चाहिए। अगर हम खाली ब्रांड देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए ठीक हो। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, आप उससे खुद जाओ, उसको जज करो। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद नाम उतना बड़ा ना हो, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत बड़ी होती है। और वात्सल्य स्कूल को मैं इसी श्रेणी में रखता हूँ जी, क्योंकि शायद इसका उतना बड़ा नाम शायद नहीं है जितने बाकी कई सारे नाम हैं। जी जी जी। मैं स्पेशली किडजी के बारे में कहना चाहूंगा कि उसमें पढ़ाया था और मैं सेटिस्फाई नहीं था जी। मैं सही में वहाँ सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि उसका नाम काफी बड़ा था उस वक्त, और लेकिन जिस तरीके का एटमॉस्फेयर बच्चे को मिलना चाहिए था शायद वैसा नहीं मिलता था। जैसे लोग कहते हैं कि ऊंची दुकान फीके पकवान वाले ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा जी। जो आप मेरा इशारा समझ गए हैं, बिल्कुल यही बात है। धन्यवाद सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम्स यहाँ पर दिया, और जो AVM टाइम्स के जो दर्शक हैं आपको देख रहे हैं वो जरूर आपकी बात से सहमत हो करके एक अच्छे अपने बच्चे की एक रूट के लिए एक नया एक रास्ता ऐसा जरूर देखेंगे जो ऊंची दुकान फीके पकवान राजनीति से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। समय में शायद हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप देख रहे हैं AVM टाइम्स में रोहित शर्मा दिल्ली से। हो सकता है ये इतनी ऊंची दुकान हो जाए कि बाकी सारे पकवान फीके हो जाए। जी जी, धन्यवाद, शुभकामनाएं।